जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट क्विक स्मार्ट वीडियो में हम पिछले 2 महीने का करंट अफेयर देखेंगे, यानी जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर इस वीडियो में हमने समाहित किया है। और चुनिंदा क्वेश्चंस की संख्या केवल 50 है। 15 मिनट की वीडियो में हम पूरे 50 प्रश्न देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड होंगे। ये 2 महीने ऐसे हैं जो एग्जाम में सर्वाधिक रूप से भारी पड़ेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, ये पहला है ऐसा समुद्र तट महोत्सव है। ये केरल में आयोजित हुआ है और याद रखना है कि केरल में मालाबार के तट पर। ये एक चीज और फैक्ट में पूछी जा सकती है कि कितने दिन तक चला है, तो 10 डेज का ये रहा है। दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंध का उद्घाटन किया है। यानी आपको याद रखना है कि जो आप ई सुश्रुत अस्पताल की बात है, वो प्रबंधन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन में कभी कहीं भी आ जाए ई सुश्रुत का नाम, तो आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश लॉक कर देना है। पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 यानी 929 प्रारंभ किया है? तो त्रिपुरा वो राज्य जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चौथा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा जो है संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। कहां पर जो है हमारे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है। तो जयपुर राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, सुर्खियों में है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान वही जो एरिया के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है भारत का। हाल ही में लोकायुक्त जो है विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जो 2023 में पारित हुआ है, 2022 आपको याद रखना है। याद यहां पर यह है कि लोकायुक्त विधेयक पहला राज्य ऐसा है वो बना है महाराष्ट्र बना है। ऑप्शन अगर महाराष्ट्र में अगर आपको दिखने को मिले ऑप्शन में, तो आपको लॉक करना है। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? अभी तक बंद थी। उड़ीसा में धनु यात्रा आयोजित होती है, इसलिए धनु यात्रा या धनु यात्रा एक ही चीज है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ होने वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिनका नाम है आमार सोनार बांग्ला। हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? जो भोपाल मध्य प्रदेश में। स्टैब्लिश दोस्तों, यहां पर भोपाल मध्य प्रदेश को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश वही राज्य जो बाघों का राज्य कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? आदि महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो ये दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, यानी दिल्ली और मेजर यानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहां पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। एक और क्वेश्चन बन गया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में है। यहां ऑप्शन कोई भी अगर आपको मिलता है तो ऐसा आपको याद रखना है, आदि महोत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? वो है तेलंगाना। क्लियर है? चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नवीन पटनायक एक बेहतरीन मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ये उड़ीसा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उड़ीसा के सीएम है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? प्रहरी ऐप लॉन्च किया है गृह मंत्री ने। सीमा सुरक्षा बल की बात कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। क्या याद रखना है? बीएसएफ की बात हो रही है और बीएसएफ का जो है ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है प्रहरी ऐप। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं मौजूदा, उन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? यह आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि विश्व का क्या है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर वो कौन सा है, जरा एक बार आपको कमेंट करना है। हाँ, प्रदूषित शहर, देश छोड़ दीजिएगा, शहर आपको बताना है। अगर मैं कहता हूं कि दूसरा तो मुंबई महाराष्ट्र, पहले की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली, पहले की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली आपको याद रखना है। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? खजुराहो, एमपी। हाल ही में भारत की सहायता से निर्मित मांगदेचू जल विद्युत परियोजना किस देश की डूक ग्रीन पावर कारपोरेशन को सौंपी गई है? मांगदेचू जल विद्युत परियोजना जो है यह भूटान से संबंधित है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। हाल ही में भारतीय नौसेना यानी भारतीय सेना, नौसेना नहीं, भारतीय सेना ने कहां पर पहली बार 3D यानी 3 डायमेंशनल
प्रिंटेड हाउसिंग डेवली यूनिट का उद्घाटन किया है। जो यूनिट होती है जहां रहते हैं, 3D प्रिंटिंग की बात कर रहा है गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है। 17 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 17-18 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी नदी ब्रिज का उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर किया है? तो ये किया है गोवा में किया है। गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो कोल्लम है केरल से संबंधित, जहां पर अभी अंतरराष्ट्रीय तट महोत्सव हुआ है ना, जहां पर अंतरराष्ट्रीय तट महोत्सव अभी जो है किया गया है, संपन्न हुआ है 10 दिवसीय। हाल ही में विश्व रैपिड चैंपियनशिप में मैक्सन कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो चैंपियनशिप की बात करें तो शतरंज के हैं भैया खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन, दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। स्वर्ण पदक जो है जीता है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में यहाँ पर देश के पहले पर्पल पेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पर्पल पेस्ट का आयोजन हो रहा है गोवा में हो रहा है। 21 हाल ही में RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन यानी सबसे कम जवाब देना करने वाला कौन सा राज्य बना है? हम लोग RTI के तहत कोई जानकारी लेते हैं कि बताओ कि इस RTI के तहत हमें जानकारी मिलेगी, तो सरकार हमें जानकारी देती है। सबसे कम जो है जवाब देने वाला खराब प्रदर्शन में तमिलनाडु रहा है। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये दी है दिल्ली सरकार। अगला, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है, वो एक प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइवेक रोगों से प्रभावित पाई गई हैं? यानी नीम के पेड़ की पत्तियां ही पूरी तरीके से खराब हो गई, और एक रोग है जिसका नाम है डाइवेक रोग। तो तेलंगाना राज्य के सभी पेड़ नीम के खराब हुए हैं। एक रोग है डाइवेक रोग, किसमें लगा है? नीम के पेड़ में। हर चीज पूछी जा सकती है, ध्यान देना। हाल ही में 15 यानी हाल ही में यहाँ पर कुछ 15 हो गया, कोई बात नहीं, 15वां होगा, ठीक है ना। 15वां भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है केवल इतना कि भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी व नई पेंशन योजना में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रायपुर इसका पार्ट हो जाएगा। 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में सरकार ने कहा कि सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की गई है, तो ये लद्दाख क्षेत्र। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेला का राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो गंगा सागर जो है मेला, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो पंकज साहब, एयर मार्शल पंकज मोहन साहब हो जाएंगे। हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला उत्तर प्रदेश बन गया है। क्या है? ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य बन गया है। पहले नंबर पर है यूपी है। ये भी बात एक इंटरेस्टिंग बात है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक प्रारंभ हो जाएगी। अंडर वाटर मेट्रो जो है भारत की पहली कहां पर हो जाएगी? कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में किया गया है। यहां पर इसकी कैपिटल अगरतला है। क्या? कमेंट करिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि कलाश बंडोरी परियोजना, यानी कहां पर जो है केंद्र सरकार ने कहां पर कलाश बंडोरी परियोजना आती है कर्नाटक। का से कलाश, का से कर्नाटक। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार को जो है यहां पर नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? वो है असम सरकार। हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? वो है दोस्तों केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, 35 और 36 इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर कर दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान बनी है। सियाचिन में अभी तक कोई नहीं हुआ था। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहां पर मनाया गया है? प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच जो है अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर जिसको हम दीदार कहते हैं, दीदार सुरक्षा कवच जो है ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल और केरल और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चंस है, मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चंस है। हाल ही में कहाँ पर गान नगाई महोत्सव यहाँ जो है मनाया गया है, और वो कौन से समुदाय के द्वारा?
चिलिया राय समुदाय के द्वारा गाना नगाई महोत्सव मणिपुर में, पूर्वोत्तर राज्य का एक पार्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की है? वो है मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय किया? राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्ति कर दिया जाए, तो ये लिया है उत्तराखंड। हाल ही में जलीकट्टू 2023 समारोह कहां प्रारंभ हुआ है? ये तमिलनाडु क्षेत्र में। 45 किस राज्य सरकार ने मटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? यह है डुबरोई जिले में, यह असम राज्य में पड़ता है। और हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक प्रारंभ हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल में। हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? वो नेपाल ने। हाल ही में इमोदुनु इरफ्ता महोत्सव प्रारंभ हुआ है मणिपुर में। और अंतिम प्रश्न है ये, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर? तो अगले स्पीकर हुए हिमाचल प्रदेश के। राजधानी शिमला है क्या? कमेंट कीजिएगा। और लास्ट वन कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से कहां तक विश्व के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? वो है डिब्रूगढ़ असम। बनारस से डिब्रूगढ़ असम तक इसको लॉन्च करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में आपने 4 चांद लगा दिया होंगे। 10 मिनट की वीडियो मैंने 15 मिनट कहा था, 10 से 11 मिनट की वीडियो को हमने इस वीडियो में खत्म कर दिया है। 2 महीने के 50 ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रश्न को हमने इस वीडियो में समाहित किया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम पर पड़ेंगे भारी। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, GURUJI एक स्पेस WORLT, गुरुजी वर्ड, WORD नहीं WORLD, ऐसा लोगो मिलेगा, इसमें टिक मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। 4 मित्रों को जरूर शेयर करें।